बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ किंगडम प्रोकैरियोटी। 5 kingdom system were introduced by Robert Whittaker in 1969. According to this 5 kingdom system, kingdom prokaryote में वो सारे organisms थे, all those organisms which do not possess true nucleus, जिनके अंदर true nucleus नहीं था, और इसके अलावा membrane bonded organelles were absent and they were having smaller size ribosomes, mitosis meiosis were absent. ये वो characteristics थे जिनकी वजह से prokaryotic जो cells थे they were separated from eukaryotes. अब जो ये क्लासिफिकेशन थी, इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक प्रोकैरियोट्स में आर्कियोबैक्टर्स एंड यूबैक्टर्स वर इंक्लूडेड। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया भी इसी का हिस्सा थे। लेकिन इस क्लासिफिकेशन के बाद जब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था इट वाज इंट्रोड्यूस्ड विच इज़ बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस, यानी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि अगर उनके दरमियान में जो उनका ओरिजिन है और उनके जो एवोल्यूशनरी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिहाज से जब आप उनको क्लासीफाई करते हैं तो कुछ कन्फ्लिक्ट इसके अंदर अपीयर हुआ। वो किस सूरत में अपीयर हुआ? 1977 में जब कार्ल वूज जिसने सेपरेट किया किंगडम प्रोकैरियोटी के अंदर जो मेंबर्स थे उनमें से आर्कियोबैक्टर्स को और यूबैक्टर्स को उसने सेपरेट किया। वो क्यों सेपरेट किया? देयर वर सम स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोकैरियोटी इन विच आर्कियोबैक्टर्स वर नॉट हैविंग close relatedness with evolutionary relatedness with eubacters. rather archaeobacters जो थे वो उनकी कुछ characteristics यूनिक थे और कुछ उनके यूकैरियोट्स के साथ ज़्यादा रिलेट कर रहे थे। so these two domains were separated from each other and there was introduced a 3 domain system. इस 3 domain system में जो 3 डोमेन्स थे उनमें से एक डोमेन आर्कियोबैक्टर्स या आर्किया, दूसरा डोमेन जो था यूबैक्टर्स या बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन जो था वो यूकैरिया। यूकैरिया के अंदर प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स आ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। और यूबैक्टर्स जो थे या डोमेन बैक्टीरिया के अंदर जो मेंबर्स हैं दे वर हैविंग पेप्टाइडोग्लिकन सेल वॉल। और जो आर्कियोबैक्टर्स थे, आर्कियोबैक्टर्स वर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द 2 domains. दे वर हैविंग सम यूनिक करैक्टरिस्टिक्स। उनके कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स थे जो उनको बैक्टीरिया से और यूकैरिया दोनों डोमेन से सेपरेट कराते हैं। अब आर्कियोबैक्टर्स जो हैं वो आर्कियोबैक्टर्स के जो यूनिफाइंग करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? नंबर 1 सबसे पहले दे हैव स्पेशल लिपिड्स। इनके अंदर ख़ास किस्म के लिपिड्स होते हैं। वो लिपिड्स जो होते हैं दे आर ब्रांच्ड कार्बन चेन कंटेनिंग लिपिड्स, जो इनके अंदर फैटी एसिड्स हैं। इनके लिपिड्स के अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड्स हैं उनमें से जो फैटी एसिड का पोर्शन है वहाँ पर ब्रांच्ड कार्बन चेन है जो यूकैरियोट्स के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती। सो इट वाज अ कैरेक्टरिस्टिक विच वाज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। इसकी वजह से ड्यू टू दिस ब्रांच्ड phospholipids, carbon chains, they were having ability to survive in extreme condition, यानी हाई टेम्परेचर के ऊपर एक्सट्रोमेफिलिक कंडीशन के अंदर भी वो सर्वाइव कर सकते थे। दूसरा इनके अंदर जो करैक्टरिस्टिक है कि इनके अंदर यानी आर्कियोबैक्टर्स के अंदर देयर इज़ नो पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, जो कि जो यूबैक्टर्स हैं उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, जबकि इन केस ऑफ आर्कियोबैक्टर्स देयर इज़ नो पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल। इसी तरह आप देखते हैं कि ये जो मेथेनोजेनिक हैं, ये बैक्टीरिया यूज डिफरेंट एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस मीथेन। ये मीथेन प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया हैं, और नॉट ओनली ये स्वैम्प एनवायरनमेंट के अंदर या एनारोबिक एनवायरनमेंट के अंदर ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी जो मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्कियोबैक्टर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा हेलोफिलिक या हेलोफिल्स जो होते हैं आर्कियोबैक्टर्स विच आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम सॉल्ट एनवायरनमेंट। हाईली सॉल्ट एनवायरनमेंट के अंदर भी दे आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग। ऐसी एनवायरनमेंट जहाँ पर वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तीसरा थर्मो एसिडोफिल्स। ये थर्मो एसिडोफिल्स से मुराद क्या है कि हाई टेम्परेचर और एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर भी दे आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग दिस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। सो ये इनके वो करैक्टरिस्टिक्स हैं, मिथेनोजेनिक एबिलिटी, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफिल्स। ये इनकी एबिलिटी जो होती है ये इनको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने के काबिल बनाती है।
इसके अलावा जब आप इसका मॉलिक्यूलर और जेनेटिक ट्रेट्स को आप स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि जो आर्कियोबैक्टर्स हैं उनके अंदर फंडामेंटली कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो यू बैक्टीरिया और यूकैरिया से डिफरेंट है, जैसा कि आप इस चार्ट के अंदर देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग जब आप करते हैं तो ये राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग आर्की जो हैं इनकी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है किसके साथ, यूकैरियोट्स के साथ रादर देन यू बैक्टीरिया के साथ। यानी बैक्टीरिया के मुकाबले में इनकी राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग enable them to become closer relative as far as eukaryotes are concerned. So it is something different from Archaeobacter and Eubacters. दूसरा, RNA polymerase एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर सिंपल होता है, लेकिन आर्की के अंदर कम्प्लेक्स RNA polymerase है जो किसके मैच करता है, यूकैरियोट्स के RNA polymerase के साथ मैच करता है। सो मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटीज़ हैं आर्की और यूकैरिया के दरमियान में, एंड दे हैव डिफरेंसेस विद बैक्टीरिया। तीसरा, दे आर आल्सो हैविंग इंट्रॉन्स इन फ्यू ऑफ देयर जीन्स। इनके अंदर कुछ जीन्स होते हैं जिनके अंदर इंट्रॉन्स भी होते हैं, जबकि जो बैक्टीरिया है उनके अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स होते हैं। सो ये करैक्टरिस्टिक उनका जो होता है ये मैच करता है उनको किसके साथ, उनको यूकैरियोट्स के साथ। सो दीज वर द रीजंस कि फाइलोजेनेटिक जो एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस थी उसकी बेस के ऊपर आपने आर्कियोबैक्टर्स को या आर्किया को एक नया डोमेन का स्टेटस दे दिया, और दे वर सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ड्यू टू दीज यूनिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दे वर सेपरेटेड फ्रॉम यूबैक्टर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।